तो वेलकम दोस्तों। तो इस वीडियो में हम फिर और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। MCQ 32, ये भी साउंड बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन दिया है, सेम स्ट्रिंग सेम लेंथ है ना। तो ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है और इसको से बना सकते हैं, दिया है और ये PQR 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अभी इसमें बताता है व्हाट इज द वेवलेंथ, रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ 3 वाइब्रेशंस। तो ये क्वेश्चन है। अभी वेवलेंथ क्या होता है, सबसे पहले वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्लियर आइडिया होना चाहिए, है ना। क्लियर आइडिया क्या है, से एक वेव है तो ये डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं, यानी कि वन कंप्लीट वाइब्रेशन। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, क्रेस्ट ट्रफ या कंप्रेशन रेयरफैक्शन, जो भी है एक कंप्लीट वाइब्रेशन, पॉजिटिव साइड का और नेगेटिव साइड का। तो इसका लेंथ कितना है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव व्हेन पार्टिकल वाइब्रेट्स वन वाइब्रेशन, पार्टिकल कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन, ये है वेवलेंथ। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पर ये जो वेवलेंथ है कहाँ कंप्लीट हो रहा है। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेवलेंथ, फिर इसके बाद ये हाफ वेवलेंथ। तो इसका मतलब लैम्डा 1 है ना, लैम्डा 1 का 3/2 यानी कि ऐसा से 1.5, 1 कंप्लीट फिर हाफ। सो 1.5 लैम्डा 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। चलिए, ये लेंथ है, तो इस लेंथ में है ना, इस लेंथ में 1.5 वेवलेंथ बन रहा है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड वेवलेंथ। और वेवलेंथ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो और एक है हाफ। सो 1.5 वेवलेंथ 1 इज इक्वल टू लेंथ। तो यानी कि इस लेंथ में 1.5 बन रहा है। तो इसका मतलब L इज इक्वल टू 3/2 दैट इज 1.5। इस तरह से लिख सकते हैं, डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं। L इक्वल्स टू 1.5 इंटू लैम्डा 1। लैम्डा 1 का 1.5 गुना करने से पूरा लेंथ आएगा। चलिए, ये समझ में आ गया ना। अभी सेकंड वाला बताइए, आप बताइए। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, लैम्डा 2। आप देख रहे हैं यहाँ पर लैम्डा कहाँ बनेगा। देखिए, ये 1 वाइब्रेशन हो गया, इसका मतलब यही जो है लेंथ हो गया। यानी कि पूरा जो लेंथ है वो एक वेव लेंथ हो गया, दैट इज लैम्डा 2, यानी कि दूसरा वेव इसका वाइब्रेशन का। तो ये समझ में आ गया। यहाँ मैंने क्यों 1.5 लिखा और यहाँ पर क्यों लैम्डा 2 इज इक्वल टू L लिखा, क्योंकि पूरे लेंथ में एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो रहा है। तो कहने का मतलब है लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। चलिए, आपको समझ में आ गया। अभी तीसरे में जाते हैं, लैम्डा 3। अभी हम देखेंगे तो ये जो वेव है ना, ये खाली ऊपर वाला बोल रहा है, अब इधर वाला तो हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब ये हाफ हो गया। इसका मतलब जो थर्ड वेव है, ये वेव को यहाँ कंप्लीट होना, लेकिन इसका तो ओनली 1 पार्ट है ऊपर वाला। तो इसका मतलब ये हाफ वेव लेंथ हो गया, है ना, हाफ वेव लेंथ, लेकिन ये पूरे लेंथ में ही कंप्लीट हो रहा है। तो तीनों L इक्वल है, तो मैं लिखूँ L इज इक्वल टू लैम्डा 2 और L इज इक्वल टू 0.5 लैम्डा 3। तो ये रिलेशन अभी आ गया। तो एक ही लेंथ में 3 वाइब्रेशन हो रहे, तो इसलिए इस तरह से लिखना। अभी हमें इस वैल्यू से हमें लैम्डा 1, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1.5 लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0.5 लैम्डा 3 लिख सकते हैं। तो अभी मैथमेटिक्स है, अभी फिजिक्स ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो अभी मैथमेटिक्स है।
आपने क्लास 7, 8 में ऐसा टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है ना। तो अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, इसको पॉइंट को हटा देते हैं पहले। तो 1.5 है, 0.5 है, 2 से इंटू कर देते हैं। सो 3 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3। तो ये कर दिया। अभी इसको क्या करना है, लैम्डा 1/3 लिखना। ये जो 3 है ना, इसको नीचे ले जाना है। ये एक तरीका है। और एक तरीका है, मैं बता दूंगा। यदि आपको ये हार्ड लगता है तो दूसरा तरीका लगाइए, इजी वाला। ये भी इजी है, आपको जो आसान लगे समझने में वही फॉलो कीजिए। लैम्डा 2/1/2। तो देखिए ये घूम के ऊपर आ जाएगा ना, इसलिए यहाँ 1/3 लिखा। लैम्डा 3/1, तो इसका मतलब है सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू इज टू लैम्डा 2 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1/3 इज टू 1/2 इज टू 1। तो इस तरह से लिख दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई, तो दिस इज टू दिस इज टू दिस इज इक्वल टू ये डिनोमिनेटर्स। अभी यहाँ फ्रैक्शंस है, इसको यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो एलसीएम क्या होगा 6। तो 6 से इंटू कीजिए। 1/3 इंटू 6 इज टू 1/2 इंटू 6 इज टू 1 इंटू 6। तो ये मैंने डिटेल में बता दिया। सो 2 इज टू 3 इज टू 6। तो ये आंसर आ रहा है। तो इसका ऑप्शन हम देखें। फर्स्ट ऑप्शन 3:2:1 है, 1:2:3, 6:3:2, 2:3:6। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2:3:6। अभी ये मैं बता रहा था। तो यहाँ कैसे प्रोसीड करना है ना, कैसे प्रोसीड करना है मैथमेटिकली, आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि आपको इसके आगे अभी क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 लैम्डा 2। तो हमें चाहिए लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2। तो लैम्डा 1/लैम्डा 2, लैम्डा 2 को इधर लाइए, तो ये 2/3 है। एक बार चेक कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। लैम्डा 1 इंटू 3, हाँ ठीक है। कभी कभी उल्टा लिख देते हैं, 3/2 लिख देते हैं, पूरा रॉन्ग हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए इससे सही लिखा कि नहीं। लैम्डा 2 इधर आया, 3 इधर था, इधर डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 कितना हुआ, 2:3 है ना। ये देखिए पार्ट आ गया, पहला पार्ट आ गया। अभी लैम्डा इसका और इसका लिखिए, 2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 3। तो लैम्डा 2/लैम्डा 3, तो 1/2। तो लैम्डा 2 के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, तो ये डिवाइड में होगा। तो इसका मतलब लैम्डा 2 इज टू लैम्डा 3, 1:2 आ रहा है। तो यहाँ पर लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 का जो फैक्टर है ना, ये देखिए यहाँ पर जो टर्म है 3 है, और इसमें लैम्डा 2 का टर्म है 1 है। तो इसको 3 बनाइए। सो 3:6 हो गया, क्योंकि लैम्डा 2 इज 1 इक्विवेलेंट टू 1, लेकिन यहाँ पर लैम्डा 2 3, तो इक्वल बनाना है। तब हम दोनों को मिक्स कर सकते हैं। तो इसलिए अभी हो गया, देखिए लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 2:3, फिर लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 3:6। तो 3 मिल रहा है, देयरफॉर आंसर हो गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये एक और मेथड है, ये एक और मेथड है। जो आपको अच्छा लगे, समझ में आता है, वो फॉलो कीजिए। आईसीएसई में कोई मेथड नहीं देखा जाएगा। तो आईसीएसई में जो आप लिखेंगे, सही तरीके से स्टेप्स लिखेंगे, तो आपको मार्क्स मिलेगा। कोई भी मेथड आप फॉलो कीजिए। तो इसलिए इस तरह से हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।